अगर आपने पोको X6 Neo खरीदा है या फिर खरीदने की सोच रहे हो और आपको लगता है कि यार इस मोबाइल के अंदर कुछ खास फीचर्स नहीं है, तो सच कहूं तो यार इसके अंदर बहुत सारे कमाल के फीचर्स हैं जो कि शायद आपको नहीं पता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस मोबाइल के बहुत सारे हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे कि यार सच में हमारे जो इस मोबाइल के पैसे लगे हैं वो एकदम वसूल हो चुके हैं। सबसे पहले फीचर्स के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन। जैसे हम इसके ऊपर प्रेस करते हैं, सबसे पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जाना है और इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे कस्टम इमेज कर सकते हो, यहाँ पर अपनी फोटो लगाकर यहाँ पर उसको अलग अलग कलर के अंदर डिजाइन करके अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर सेट कर सकते हो। और जैसे यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिखना चाहूँ या फिर बहुत सारी आपको अलग अलग क्लॉक्स मिल जाती है। ये देखिए बहुत सारी क्लॉक्स है और भी यहाँ पे अलग अलग टाइम वगैरह आप करना चाहोगे इजीली कर पाओगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं। अब मेरी स्क्रीन जब भी ऑफ रहेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐसा फ्लावर शो होने लग जाएगा, टाइम वगैरह, डेट वगैरह, जो बैटरी के परसेंटेज वगैरह है वो नीचे शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप अलग अलग डिजाइन के अंदर कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। या फिर ये वाला देख लो, ये भी काफी अच्छा है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपकी स्क्रीन जब भी लॉक रहेगी तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह का आपके शो होता रहेगा। तो ये भी काफी अच्छा लगेगा जब भी कोई ऐसे देखता है। और यहाँ से जैसे हम बैक चलते हैं ना, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन इफेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे हम प्रेस करते हैं, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसी लाइट आपके शो होने लग जाएगी। अब यहाँ पर आप लाइट को चेंज भी कर सकते हो। देखिए आप कुछ इस तरह की लाइट करवाना चाहते हो या फिर ऐसी लाइट, जो भी लाइट आपको ज्यादा पसंद हो वो यहाँ पे कर लीजिए। फिर आपके पास जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा और आपकी स्क्रीन लॉक रहेगी तो ऐसी लाइट आपके शो होने लग जाएगी। और जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पर देखिए रेस टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है। इसको ऑन करने से क्या होगा, जैसे कि आपका मोबाइल ऐसे पड़ा है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे मोबाइल को उठाना है और आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ना ही तो हमने यहाँ पे कोई बटन प्रेस किया है, बस मोबाइल को ऐसे उठाओगे और आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको डबल टैप टू वेक और टर्न का ऑप्शन मिल जाता है। इसको ऑन करने से क्या होगा, जैसे कि आप इसके अपनी जो स्क्रीन है उसके ऊपर ऐसे डबल टैप करोगे, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और डबल टैप करते आपकी जो स्क्रीन है ऑन हो जाएगी। आपको पावर बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। और हम फिर से यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। तो चलिए मैं आपको एक कमाल की चीज और बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, मैं उसके ऊपर ऐसे डबल टैप करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो ऐसे आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा ऐप ओपन करना चाहोगे वो भी कर सकते हो, जिस ऐप को आप ज्यादा यूज में लेते हो। इमरजेंसी के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी ऐप ओपन करना होगा तो जैसे आप इसके ऊपर डबल टैप करोगे आपके वो ऐप ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे नीचे जाना है, अब यहाँ पे आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन और यहाँ पे आपको गेस्चर एंड शॉर्टकट के अंदर जाना है और सबसे नीचे देखिए डबल टैप फिंगरप्रिंट के ऊपर जाइए और यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर कर रखा है। तो आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि स्क्रीनशॉट कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ऐसे डबल टैप करूंगा तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट आ चुका है। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे और भी कुछ कर लेता हूँ, जैसे कि साइलेंट मोड कर लो, यानी कि आप डबल प्रेस करोगे साइलेंट हो जाएगा। फ्लैश लाइट ऑन करना चाहो फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, जैसे कि देखिए अभी फ्लैश लाइट ऑफ है, मैं इसके ऊपर ऐसे डबल टैप करूंगा तो फ्लैश लाइट मेरी ऑन हो जाएगी। तो जो भी आपके लिए मतलब ज्यादा यूजफुल हो, जिस चीज को आप ज्यादा यूज में लेते हो वो यहाँ पे ट्राई कर लीजिए। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो में इतना खो जाओगे कि लाइक करना भूल जाओगे। आपके मोबाइल के अंदर एक बहुत ही कमाल की चीज मिलती है, वो है सेकंड स्पेस। उसका क्या मतलब है, जैसे कि आप एक ही मोबाइल के अंदर दो अलग अलग मोबाइल्स को चलाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से चला सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि यार मेरे इस मोबाइल के अंदर जो फोटोज है वो अलग रहे, जो कॉन्टेक्ट है, जो वीडियोस वगैरह है वो अलग रहे, और एक दूसरा फोन भी बना लूं जिसके अंदर मैं अलग फोटोज वीडियोस वगैरह रख सकूं। या फिर आपको लगता है कि यार आपका बार बार कोई फोन चेक करता है तो एक फोन तो आपका ये रहेगा ही, एक दूसरा फोन इसके अंदर क्रिएट कर लो जिसके अंदर जो आपकी पर्सनल चीजें होती है वो रख सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको पूरा करके समझा देता हूं ताकि आपको यहाँ पे डर ना रहे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार कोई डाटा वगैरह डिलीट ना हो जाए, तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक फोटो क्लिक करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। ये देखिए हमने एक फोटो क्लिक किया, ये देखिए। अब यहाँ पे ये हमारा पुराना वाला मोबाइल है, ठीक है। अब नया वाला मोबाइल क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाना है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे देखिए नीचे जाना है सेकंड स्पेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर प्रेस करके गो टू सेकंड स्पेस के ऊपर प्रेस करना है। अब यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर आपका जो दूसरा वाला मोबाइल है वो क्रिएट हो जाएगा और आपसे लॉक वगैरह पूछेगा। अगर आपने वैसे मोबाइल के लॉक लगा रखा होगा
तो लॉक लगा लीजिए पहले। अब यहाँ पे देखिए दूसरा मोबाइल क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे गैलरी ओपन करता हूँ, कोई भी फोटोज वगैरह नहीं है, मेरा मोबाइल एकदम नया हो चुका है। देखिए कोई भी फोटो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। देखिए कैमरा भी ओपन करते हैं तो एकदम जैसे हमारा नया कैमरा होता है सेम वैसे ही ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पर भी आपको कोई भी फोटोज नहीं मिलेगी। अब आपको जैसे ही वापस से बैक आना है तो आप जैसे हम यहाँ पे गैलरी के अंदर गए थे वैसे भी जा सकते हो, या फिर स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से स्विच कर सकते हो। पर आपको लगता है कि यहाँ से तो कोई भी स्विच कर लेगा, पर दोस्तों अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा होगा तो जब भी आप स्विच करोगे तो सबसे पहले लॉक आपसे पूछेगा। तो कुछ इस तरह से आप एक ही मोबाइल के अंदर दो अलग अलग मोबाइल्स को बहुत ही आसानी से चला पाओगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास जब भी कोई कॉल आए तो ये जो मेरी फ्लैश लाइट है ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए, तो बिल्कुल आप इसको ऑन ऑफ करवा सकते हो। और इसके साथ में आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड और भी बहुत सारी सेटिंग्स बताता हूं। जैसे कि हमें जाना होगा डायलर के अंदर, जैसे हम डायलर के अंदर जाते हैं यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर ऐसे प्रेस करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन, यानी कि जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो ऊपर आपके एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई आपने कॉल रिकॉर्डिंग कर ली है, तो आप इसको बंद कर सकते हो। कॉल रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी, बस ये नोटिफिकेशन आपके नहीं आएगा। और यहाँ पे रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली, यानी कि यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, ऑटोमेटिक जितनी भी आपके कॉल्स आती है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। और यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जैसे कि सारे नंबर्स की कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए या फिर सिलेक्टेड नंबर कर लो, यानी कि एक लिस्ट बना लो कि भाई इसी की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए अपनी मर्जी से, या फिर अननोन नंबर्स जो आपके मोबाइल के अंदर सेव नहीं है सिर्फ उन्हीं की कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर होगी। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूं, यहाँ पर आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकता है, जैसे कि फ्लिप टू साइलेंस रिंगर। इसका मतलब ये जैसे कि आपके पास कोई कॉल आ रही हो, आप किसी ऑफिस वगैरह के अंदर बैठे हो, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, यानी कि धीरे हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। और क्यूट रिंगर वेल लिफ्टेड, इसका मतलब है जैसे कि आपका मोबाइल पड़ा है, जोर जोर से बज रहा है, आप जैसे ही मोबाइल को उठाओगे आपकी जो कॉल है वो धीरे हो जाएगी। और यहाँ पे आपको मिलता है इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम। इसका मतलब ये है अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो आपकी रिंगटोन की जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा लाउड हो जाएगी। और फ्लैश व्हेन रिंगिंग, इसको ऑन करने से जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो ये फ्लैश लाइट जो है ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने लग जाएगी। इससे क्या होगा, जैसे कि आपका मोबाइल कभी साइलेंट भी रहेगा तो इस लाइट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे मोबाइल के अंदर कोई कॉल आ रही है। और यहाँ पे देखिए म्यूट फर्स्ट रिंग, इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो यहाँ पे जो पहली रिंग होगी वो यहाँ पे धीरे यानी कि वाइब्रेट होगी, यहाँ पे बजेगी नहीं, ताकि आप कभी मीटिंग वगैरह के अंदर कहीं यहाँ पे जगह पे हो तो वहां पे आपका फोन बजेगा नहीं, आपको यहाँ पे वाइब्रेट होते ही पता चल जाएगा कि हमारे मोबाइल के अंदर कोई कॉल आ रही है। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पे ऑटो आंसर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऑटो आंसर का क्या मतलब है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है। जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ये जो कॉल आएगी आपके पास वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 3 सेकंड है तो यहाँ पे 5 सेकंड कर सकते हो 10 सेकंड के अंदर, यानी कि कितनी सेकंड्स के अंदर ऑटोमेटिकली कॉल उठनी चाहिए वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए ऑलवेज तो नहीं रखना है, क्योंकि आप ऑलवेज रखोगे तो यहाँ पे जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो 10 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। आपको हेडसेट या फिर ब्लूटूथ वगैरह कर देना है, यानी कि जब भी आप ब्लूटूथ वगैरह या फिर आप कोई भी कनेक्ट करके रखते हो एयरबड्स वगैरह, तो ही आपके कॉल यहाँ पे ऑटोमेटिक उठेगी। इसका यूजफुल तब है जब आप बाइक वगैरह पे ज्यादा चलते रहते हो, बाइक वगैरह पे काम ज्यादा है, तो आपको क्या करना होगा, बार बार कॉल उठाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉल है वो उठ जाएगी। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, और चैनल पर भी पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल के अंदर जो आपकी बैटरी है वो जल्दी खत्म हो जाती है, या फिर दोस्तों मैं डिस्प्ले से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स आपको बताता हूं, इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, यहां पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आप नाइट वगैरह में मोबाइल को यूज करो तो डार्क मोड के अंदर करना। इससे क्या होगा, आपका जो मोबाइल है पूरा ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि आपको शेड्यूल के ऊपर जाना है, वो शेड्यूल को ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये सन टू राइज कर लेना है, यानी कि बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब दिन होगा तो ऑटोमेटिक लाइट मोड हो जाएगा, और जैसे ही रात होगी तो ऑटोमेटिकली डार्क मोड हो जाएगा, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको लाइट मोड कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे जाता हूं तो यहाँ पे रीडिंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है। रीडिंग मोड का क्या मतलब है, जैसे कि आप अपने मोबाइल के अंदर बुक्स वगैरह ज्यादा पढ़ते हो या फिर आप चैटिंग वगैरह भी ज्यादा करते हो तो भी इसको जरूर ऑन कर लिया करो। इससे क्या होगी, आपकी आंखें जो है वो खराब नहीं होंगी।
जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ, यहाँ पे कलर स्कीम का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपकी जो डिस्प्ले है उसके आप अलग अलग कलर्स को कर सकते हो। जैसे कि मैं सैचुरेटेड कर देता हूँ, स्टैंडर्ड कर देता हूँ, और नीचे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। जो भी कलर आपकी आंखों के लिए सही हो वो कलर यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अभी डिफॉल्ट कर रखा है, तो कभी ये देखिए 60 एच पे हो जाता है, तो कभी 120 एच पे हो जाता है। इससे आपकी बैटरी ड्रेन थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि कोई जरूरी काम करना है, गेमिंग वगैरह आप ज्यादा करते हो, तो 120 एच पे रखिए। बस इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर बैटरी ड्रेन ज्यादा होती है। अगर आपको बैटरी की कोई परवाह नहीं है तो आप 120 एच पे रखिए। अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी बचाना चाहते हो, गेमिंग वगैरह नहीं करते हो, तो आप 60 हर्ट्ज पर भी रख सकते हो। जो आपको सही लगे वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, फोन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग फोन्स मिल जाते हैं। अलग अलग फोन्स को देखिए आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री के अंदर। तो जो भी आपको फोन अच्छा लगे वो डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर आपको टेक्स्ट साइज का ऑप्शन मिल जाता है। जो आपके टेक्स्ट होते हैं उनकी साइज को आप बड़ा छोटा कर सकते हो। देखिए मैं बड़ी कर लेता हूं, या फिर आप छोटी करना चाहो तो छोटी भी कर सकते हो। जो आपकी आंखों के लिए सही हो वो यहाँ पे फॉन्ट की साइज कर सकते हो। दोस्तों जब भी हम इन एप्स को इधर उधर करते हैं तो एकदम सिंपल सा रहता है, इतना मजा नहीं आता है। पर आप इनको अलग अलग डिजाइन के अंदर भी कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, सेटिंग्स के बटन के ऊपर प्रेस करना है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स के ऊपर जाना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये वाला कर लो, या फिर ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए रोटेट वाला, तो जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको और भी बहुत सारी कमाल की चीजें बता देता हूँ। जैसे कि आप ऊपर इंटरनेट की स्पीड वगैरह शो करवाना चाहते हो, या फिर आपको और भी, जैसे कि इसको आप चेंज करना चाहते हो। देखिए इधर से करते हो तो ऐसे आता है, इधर से करते हो तो ऐसे आता है। इसको आप ओल्ड वर्जन के अंदर वापस करना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस के ऊपर प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन शेड का ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी एंड्रॉइड है तो आप इसको एमआई यूआई भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। अभी देखिए न्यू वर्जन कुछ इस तरह का है, ऐसे करते हो तो ऐसे आता है। तो आप ओल्ड वर्जन कर सकते हो। देखिए अब किधर से भी करोगे यही वाला आपको शो हो जाएगा। तो जो आपको ज्यादा सुइटेबल लगे वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टेटस बार का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए शो कनेक्शन स्पीड, इसको ऑन करने से ऊपर इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे चलने लग जाती है कि कितनी एमबी पर सेकंड हमारा जो इंटरनेट है वो चल रहा है। और यहाँ पे जो बैटरी का इंडिकेटर है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी बैटरी के परसेंटेज अंदर दिखा रहे हैं तो मैं इसको बाहर कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए बैटरी के जो परसेंटेज है वो बाहर दिखने लग चुके हैं। और यहाँ पे हाइड नोच का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने डोंट हाइड कर रखा है। अब यहाँ पे हाइड विदाउट मूविंग स्टेटस बार, अब यहाँ पे देखिए जो नोच है वो हाइड हो चुकी है। यहाँ पे स्टेटस बार वगैरह के कुछ इस तरह से। तो आपको अगर नहीं हाइड करनी है तो ऐसे रख सकते हो, नोच हाइड नहीं होगी। अगर आपको इस नोच को हाइड करना है तो यहाँ पे नीचे आपकी जो है वो आ जाएगी। आप जब भी अपने मोबाइल के अंदर इधर करते हो तो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाता है। और जब आपके पास इंटरनेट रहता है तो बहुत सी बार यहाँ पे गंदी गंदी तस्वीरें वगैरह भी आ जाती है। तो आप चाहते हो कि मुझे ये गूगल की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ सर्च करना होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लूंगा, तो आप बिल्कुल इस गूगल को हटा सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, मोर के अंदर जाना है। अब यहाँ पे देखिए इसके जो गूगल डिस्कवर है इसके ऊपर ऐसे प्रेस करना है और यहाँ पे नन कर दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई भी गूगल वगैरह नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट के भी काफी सारे यहाँ पे ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा नॉर्मल जो स्क्रीनशॉट होता है वो हम पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को ऐसे प्रेस करके ले सकते हैं। पर दोस्तों इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आप 3 फिंगर से ऐसे करते हो तो भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको स्क्रॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट ले पाओगे। मैं दिखाता हूँ आपको वो कैसे। जैसे कि देखिए मैंने एक ही फोटो के अंदर इतना लंबा स्क्रीनशॉट ले लिया है, यानी कि आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने पड़ेंगे, ना ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। एक ही फोटो के अंदर इतना लंबा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो अलग अलग कलर के अंदर भी यहाँ पे लिख भी सकते हो जो भी आपको लिखना है। और एक तरीका और बताता हूँ, जैसे आपको 3 फिंगर से ऐसे प्रेस करके रखना है। अब आपको जितना भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। देखिए जो भी शेप के अंदर लेना है, यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग शेप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। अगर आप इस मोबाइल के अंदर 2 फेसबुक, 2 व्हाट्सएप, 2 फोन पे चलाने चाहते हो अलग अलग आईडी से, तो बिल्कुल चला सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो यहाँ पर आपको नीचे जाना है और एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे ड्यूल एप्स के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। क्रिएट के ऊपर जाइए, जैसे कि फेसबुक कर लो या फिर बहुत सारे ऐप है, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्नैपचैट को करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टर्न ऑन कर दीजिए। अब आपके मोबाइल के अंदर 2 स्नैपचैट्स हो जाएंगे, बहुत ही कम टाइम के अंदर 2 स्नैपचैट्स हो जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे फेसबुक वगैरह भी कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ आपको 2 स्नैपचैट।
ये देखिए यहाँ पे नीचे जाओगे आप, एक स्नैपचैट ये रहा और एक स्नैपचैट ये रहा, और इन दोनों को आप अलग अलग आईडी से चलाना चाहोगे तो अलग अलग आईडी से भी चला पाओगे। तो यार अब तो वीडियो को लाइक बनता ही है, और ये फीचर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर ये जो नीचे के बटन है इनको हाइड करना चाहते हो और इसको एकदम आईफोन की तरह बनाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर इसे टेप करके रखना है। यहाँ पे देखिए वापस सेटिंग्स के अंदर जाना है, मोर के अंदर जाना है और यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो बटन है उसके ऊपर आपको गेस्चर्स कर लेना है। अब ये बोल रहा है कि भाई बटन को हटा दोगे तो चलाओगे कैसे, तो वो मैं आपको बताऊंगा चलाना कैसे, आपको नोट नाउ कर देना है। अब यहाँ पे देखोगे जो नीचे के बटन है वो हाइड हो चुके हैं, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, बैक वगैरह कैसे जाना है, ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे तो भी बैक चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए बटन वगैरह हाइड हो चुके हैं। अब अगर आपको होम स्क्रीन वगैरह पे आना है तो आप ऐसे करोगे, होम स्क्रीन पे आ जाओगे और ऐसे करके रखोगे तो जो आपके रेसेंट्स एप्स है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बैक वगैरह जाने में यार सच में काफी ज्यादा मजा आता है। तो अगर आपके बटन है तो यहाँ पे गेस्चर्स वाला कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इस मोबाइल के और भी बहुत ही कमाल के फीचर्स बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए अभी फ्लैश लाइट मेरी बंद है, मैं जैसे यहाँ पे डबल टैप करूंगा मेरी फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। और ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको मैं इसे डबल बार प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखोगे कैमरा ओपन हो जाएगा। और जैसे कि आप मोबाइल को बंद करना चाहते हो फिर रिस्टार्ट करना चाहते हो तो जैसे इसको प्रेस करके रखते हो ये बोलता है कि भाई इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करोगे तब रिस्टार्ट या फिर बंद का ऑप्शन आएगा। तो आप पुराने तरीके की तरह करना चाहते हो, जैसे कि इसको प्रेस करके रखो तो रिस्टार्ट वगैरह का ऑप्शन आ जाना चाहिए, तो बिल्कुल आ सकता है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे यहाँ पर आपको नीचे जाकर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको गेस्चर एंड शॉर्टकट के अंदर जाना है। सबसे पहले लॉन्च गूगल असिस्टेंट के ऊपर जाइए। अब यहाँ पे इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पर देखिए पावर बटन को ऐसे प्रेस करके रखोगे तो रिस्टार्ट वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ से हम जैसे ही बैक चलते हैं यहाँ पर देखिए नीचे जाना है, लॉन्च कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे डबल प्रेस द पावर बटन, यानी कि आप जो पावर बटन है उसको डबल प्रेस करके भी कैमरा को ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने डबल प्रेस वॉल्यूम डाउन बटन को कर रखा है, यानी कि जब भी हमारी स्क्रीन लॉक रहेगी और मैं 2 बार ऐसे वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। और टर्न ऑन फ्लैश लाइट के अंदर हमने देखिए पावर बटन को ऑन कर रखा है, यानी कि मैं जैसे ही 2 बार पावर बटन को प्रेस करूंगा तो मेरी जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूं। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। आपको बाहर से कोई भी दूसरा ऐप लॉक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पे एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा और ऐप लॉक के अंदर जाना है। अब यहाँ पे आपको टर्न ऑन कर देना है, जो भी लॉक आपको लगाना है वो लगा लीजिए, फिर आप बहुत ही आसानी से किसी भी ऐप के लॉक लगा पाओगे। आप इस मोबाइल के अंदर जो रैम है उसको बढ़ा सकते हो, यानी कि आपका मोबाइल जब भी लगे कि यार थोड़ा लेग हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो आप इसकी रैम को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो यहाँ पे नीचे जाना है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आप नीचे जाओगे मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैंने 4 GB को बढ़ा रखा है, आप 8 GB को बढ़ा सकते हो। फिर यहाँ पे रिबूट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर आपका जो मोबाइल है वो रिस्टार्ट होकर वापस ऑन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपकी जो रैम है वो बहुत ही आसानी से बढ़ जाएगी। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर जो फालतू के यहाँ पे वायरस वगैरह है उनको डिलीट करना चाहते हो तो बहुत ही आसान से कर सकते हो। इसके लिए आपको रिसेंट्स एप्स पे जाना है, सिक्योरिटी स्कैन के ऊपर जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो मोबाइल है वो पूरा स्कैन हो जाएगा और यहाँ पे आपको बता देगा कि कौन से ऐप के अंदर आपके रिस्क वगैरह है। अब यहाँ पे देखिए एक ऐप के अंदर यहाँ पे रिस्क वगैरह पाया गया है, तो यहाँ पर आपके जो फालतू की वायरस वगैरह है वो इसकी मदद से आप इजीली डिलीट कर पाओगे। दोस्तों मैं जैसे यहाँ पे रेसेंट्स एप्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए कैमरा के अंदर ब्लर हो चुका है और गैलरी के अंदर भी ब्लर हो चुका है, यानी कि यहाँ पर मेरी कुछ भी फोटोज वगैरह वो नहीं दिखेगी। जैसे कि सेटिंग्स के अंदर दिख रहा है, इसके अंदर भी दिख रहा है, पर गैलरी और कैमरा के अंदर नहीं दिख रहा है। तो आप भी अपने मोबाइल के अंदर ऐसा कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना है, मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है। सबसे नीचे जाओगे यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने कैमरा और गैलरी के अंदर कर रखा है, तो यहाँ पर आपको जिस भी ऐप के अंदर ब्लर करवाना हो वो करवा सकते हो, ताकि रेसेंट्स एप्स के अंदर कुछ भी अंदर की जो चीजें हैं वो दिखे ना। और एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे देखिए बैक जाते हैं, यहाँ पे अरेंज आइटम्स इन रेसेंट्स। अभी आप देखोगे कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ। देखिए अभी कुछ इस तरह का है, तो आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अरेंज के अंदर जाइए और इसको हॉरिजॉन्टली कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आ चुके हैं, काफी ज्यादा सिंपल भी हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको पता है आपके मोबाइल के अंदर पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है कि आप पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो, क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज करते हो। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं
यहाँ पर आपको मिल जाएगा नीचे डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन। जैसे इसके ऊपर प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने 26 मिनट्स के लिए मोबाइल को यूज किया है, 14 बार इसका लॉक खोला है और 30 नोटिफिकेशंस आए हैं। तो मेरा मोबाइल तो अभी एकदम नया है, तो नोटिफिकेशन वगैरह बहुत ही कम है। तो आप अपने मोबाइल के अंदर देखोगे तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे और यहाँ पर बहुत सी बार आपने मोबाइल को अनलॉक किया होगा। और जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप एक दिन की नहीं पूरे एक महीने की डिटेल देख सकते हो कि पूरे एक महीने में आपने कौन से दिन कितना मोबाइल को यूज किया है। और जैसे नीचे जाओगे यहाँ पर कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज किया है, जैसे कि सेटिंग यूज किया है, कॉन्टेक्ट और कैमरा वगैरह यूज किया है। आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि जो आपका कीमती समय है कौन से ऐप के अंदर आप ज्यादा बिता रहे हो। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये हिडन फीचर्स आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस मोबाइल के और भी हिडन फीचर्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए बना दूंगा। और यार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि जो आने वाली ऐसी वीडियोस होती है उनको आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।